ये गाना जो करीब 50 साल पहले गाया गया, वो भी एक ऐसे इंसान पर जिसका 100 साल पहले मर्डर हो चुका है, पर वो गाना अब फिर वायरल है और आदित्य धर की धुरंधर में भी धूम मचा रहा है। उस गाने का नाम है रेस्पुटिन। तो चलिए आज आपको बताते हैं ये गाना क्यों बनाया गया और रेस्पुटिन असल में कौन था, तांत्रिक, संत या एक महाठग। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। 5 साल 1978 की है जब जर्मन पॉप ग्रुप बोनी एम ने अपना एल्बम नाइट फ्लाइट टू वीनस रिलीज किया। उसमें एक ट्रैक था रेस्पुटिन। गाने के बोल तेज और मजेदार थे। इसमें रेस्पुटिन को रशियाज ग्रेटेस्ट लव मशीन कहकर उसके मिस्टीरियस लाइफ को डांस फ्लोर पर लेकर आया गया। गाना लिखा फ्रैंक फेरियन और उनके साथियों ने। ये सिर्फ पार्टी सॉन्ग नहीं था बल्कि एक मिनी हिस्ट्री लेसन भी था। रूस के राजा जार निकोलस II के परिवार तक पहुंचे उस रहस्यमयी आदमी की कहानी जिसे लोग तांत्रिक, संत या ठग कहते हैं। उस इंसान का नाम था ग्रेगरी येमोविच रेस्पुटिन। वो रूस का वो शख्स था जिसकी जिंदगी खुद एक फिल्म से कम नहीं थी। उसका जन्म 1869 में साइबेरिया के एक छोटे से गांव में हुआ। परिवार साधारण किसान था और रेस्पुटिन पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बचपन से ही अजीब आध्यात्मिक झुकाव था। वो खुद को धार्मिक व्यक्ति बताता था। लोगों को लगता था कि उसके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं। बीमारों को ठीक करने की, भविष्य बताने की उसकी आंखों और बातों में एक खास अट्रैक्शन था जिससे लोग उसकी तरफ खींचे आते थे। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो रूस के राजा जार निकोलस द्वितीय के शाही परिवार तक पहुंच गया। जार की पत्नी एम्प्रेस अलेक्जेंड्रा के बेटे एलेक्सी को हीमोफीलिया यानी कि खून न रुकने की बीमारी थी। डॉक्टर हार मान चुके थे, लेकिन रेस्पुटिन ने बच्चे की हालत सुधार दी। इसी वजह से अलेक्जेंड्रा ने रेस्पुटिन पर अंधा भरोसा कर लिया। इसके बाद वो सिर्फ परिवार का हीलर नहीं रहा बल्कि राजनीति में भी दखल देने लगा। मंत्री की नियुक्ति हो, बड़े फैसले हो, सब में उसकी सलाह माने जाने लगी। समर्थक कहते थे वो ईश्वर का भेजा हुआ संत है, तो विरोधी कहते थे वो ठग है, तांत्रिक है, शराबी है और महिलाओं के साथ उसके गलत संबंध है। फिर आती है वो रहस्यमय रात दिसंबर 1916 की, जब साजिश रची गई रेस्पुटिन के मर्डर की। प्रिंस फेलिक्स यूसुपोव के घर उसको बुलाया गया। पहले जहर वाले केक और वाइन उसे दिए गए, लेकिन रेस्पुटिन पर इसका असर नहीं पड़ा। फिर रेस्पुटिन को गोली मार दी गई और आखिर में उसे मारकर नदी में फेंक दिया गया। हिस्टोरियंस का कहना है कि यह कहानी काफी बढ़ा चढ़ाकर फैलाई गई जिससे रेस्पुटिन को हीरो बनाकर दिखाया जा सके, पर कुछ लोग कहते हैं कि यह एक सच था। और अब क्यों आज भी रेस्पुटिन इतनी चर्चा में है? क्योंकि उसकी कहानी में सब कुछ है, साधारण से असाधारण तक का सफर, मिस्ट्रीज, शक्ति, घमंड, साजिश और अचानक डाउनफॉल। गाना इसी को मजेदार डिस्को स्टाइल में पैक करके लाया। धुरंधर 2 में इसका इस्तेमाल करके आदित्य धर ने एक लेयर और जोड़ दी। सत्ता के घमंड का पतन कितना अचानक हो सकता है। तो अगली बार जब रा रेस्पुटिन लवर ऑफ द रशियन क्वीन सुने तो याद रखिए ये सिर्फ पुराना डिस्को गाना नहीं बल्कि 100 साल पुरानी एक सच्ची और रहस्यमयी कहानी का म्यूजिकल वर्जन है। तो हमारी इस कहानी को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़े अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।